महिलाओं के लिए सेफ? बिल्कुल सेफ नहीं है। ठीक क्या डर तो लगेगा ही, गाड़ी में आती तब भी डर लगता है। अच्छा, जबकि आप दिल्ली में हैं फिर भी डर लगता है आप लोगों को? दिल्ली क्या कुछ भी हो, दिल्ली में क्या सब जगह ही डर है बेटा। तो औरतों की सुरक्षा, बाहर निकल के जाती हैं तो औरतों को डर रहता है। हमारे बच्चे जाते हैं ड्यूटी पे जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं, घर में बहन बेटियां भी हैं, सबके सब हम सुरक्षा चाहते हैं सबके लिए। आती नहीं है, इतने आदमी कहाँ पहुँच जाता है, चैन तोड़ के फोन छीन के पुलिस तो कब चुनौती वगैरह भी होती है? ओ बहुत ज्यादा। चैन पहन तो कोई पहन नहीं सकता, सही बता रही। यहाँ जितनी महिलाएं किसी ने चैन नहीं पहनी। नहीं देखो घर में बना घर में रख रखे, एक बाइक पर बैठेगा एक बाइक पर लेके भागते हैं। लेके भाग। और चैन मोबाइल तो आम बातें हो गई है एकदम से। ऐसे ही यहाँ पे धूप नहीं आती है, सारी लेडीज पार्क में आती हैं। हाँ। और पार्क में आती है तो अभी देखो यहाँ पे ना 6 बजने के बाद लड़के इतने आ जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस तो कभी दिखाई भी नहीं देती है इधर। दिल्ली में चुनावी माहौल अब अपने चरम पर है। जगह जगह पोस्टर चस्पा हो चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में जो अहम मुद्दे हैं उन पर आज हम बात करेंगे। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इन सारे मुद्दों के साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा है जो दिल्ली चुनाव में सबसे अहम है, और वो मुद्दा है सुरक्षा का, महिलाओं की सुरक्षा का। महिलाएं आखिर दिल्ली में कितना सेफ फील करती है, इस पर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि निर्भया कांड, जिसकी वजह से केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश टहल गया था, उसको हुए 12 साल हो चुके हैं, और इन 12 सालों में आखिर दिल्ली में महिलाएं कितनी सेफ हैं, कितना सुरक्षित खुद को महसूस करती हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो अन्य चुनावी मुद्दे हैं जैसे कि स्कूल, बिजली, पानी, गृहस्थी महिलाओं की कैसे चल रही है, इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने सोचा आज महिलाओं की अदालत यहीं लगा ली जाए, तो हम जरा महिलाओं के बीच में एक बार पैन करके दिखाइए। ढेर सारी महिलाएं हैं, बढ़िया धूप सेक रही हैं, सर्दी का माहौल है, और इन्हीं से जो है हम शुरुआत करने वाले हैं। आपसे जुड़ेंगे, क्या नाम है जी आपका? मेरा चौधरी जगवेंद्री। अच्छा, क्या हाउसवाइफ ही हैं आप? अब तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं आपकी ये जो कांड हो चुका था उस समय मैं आवाज उठाओ प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। अच्छा, मुझे लिया गया था इसमें स्पेशल। ओके। हाँ जी। आवाज उठाओ प्रोजेक्ट हाँ, में। उसी में। क्या काम किया आपने उस टाइम, क्या क्या था? सुरक्षा के लिए ही। सुरक्षा। हाँ। क्या सिचुएशन थी उस टाइम की, थोड़ा एक्सप्लेन गंभीर बताइए। थी उस टाइम पे। उस टाइम बहुत गंभीर सुरक्षा वो चल रही थी स्थिति, और बड़ा डर भी लगता था। हम भी जाते थे फील्ड में, जैसे हमारी फील्ड थी जहाँ मेरी इधर ही एरिया में फील्ड थी, दिलसाद गार्डन के पास ही। तो मैं एक्शन इंडिया से जुड़ी हुई थी। अच्छा, एनजीओ है, उसी से जुड़ी हुई थी, तो उसी में मैं वर्क कर रही थी उस टाइम पे। तो बड़ा माहौल ख़राब था, और हम ना उनको, लड़कियों को, लेडीज़ों को इसी विषय पे उनको बताते थे, समझाते थे, अलग से क्लासें लेते थे। सारी तस्वीरें देखी होंगी, आपने बताया आप वहाँ काम भी करते थे, और अब 12 साल के बाद कितनी बदली है दिल्ली, खुद को कितना सेफ फील करते हो? मैं तो ये कहूँगी कि कुछ भी बदलाव नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों नहीं है कि उस समय तो वो उसका, उस लड़की का हुआ था, उसके बाद तो कितने केस हो चुके हैं, क्या हुआ है। और उसके बाद काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट इस तरह के उठाए थे तो वो भी बंद कर दिए हैं। ये नहीं है कि मतलब उसके बाद समस्या खत्म हो चुकी है, समस्या खत्म नहीं हुई, समस्या और बढ़ी है। तो उन पे भी तो ध्यान होना चाहिए। जैसे उस टाइम आवाज उठी थी ना, उस तरह से अगर काम चलता तो आज बहुत आगे हम, मतलब जो चीजें अच्छी थी वो अब नहीं, वो अब नहीं है। सरकार को कितना जिम्मेदार समझती हैं आप? तो सारा ही जिम्मेदार कहूँगी मैं ये नहीं कह रही कोई भी सरकार है, हम सब बैठे हुए। अगर हम अभी किसी चीज पे आवाज उठाते हैं ना, आवाज अभी उठा रहे हैं, आएंगे कब, जब सारा काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये मेरे विचार से, और हम दिल्ली महिलाओं के लिए सेफ बिल्कुल सेफ नहीं है। ठीक है, और भी महिलाओं से हम जरा बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बताइए? कांता। आप तो बहुत प्यारा मुस्कुराती हैं, आप तो बोल लीजिए। अच्छा, ये बताइए माता जी, क्या लग रहा है दिल्ली में, क्या महिलाएं खुद को सुरक्षित फील करती हैं? नहीं है। नहीं फील करती हैं। आप तो हाउसवाइफ हैं, बच्चियां होंगी आपकी? नहीं, घर में ही करती हूँ काम। घर में ही करते घर पे ही हैं रहती हूँ। आप। तो बच्चों को आप, क्या लगता है आपको कि मतलब अभी सेफ, अगर आप शाम को अगर निकलिए तो नहीं लगता आपको सेफ? हाँ, बच्चे दिल्ली में लड़कियों का तो बिल्कुल ही नहीं है, लड़कियों के लिए तो।
लड़कियों के लिए नहीं है। लड़कियों के लिए तो डर लगता है, कहीं छोड़ना नहीं है आजकल, ऐसा टाइम हो गया। आपकी बिटिया है? हाँ, बेटी है मेरी, वो है बेटी की बेटी है छोटी। बेटी की बेटी हाँ। भी है। तो कहीं बाहर जाते हैं वो, स्कूल तो जाती होगी हाँ, बच्ची? स्कूल जाती है। तो डर लगा रहता है और अभी क्या, भी? डर तो लगेगा ही, गाड़ी में आती तब भी डर लगता है। अच्छा। हाँ, जबकि आप लोग दिल्ली में हैं, जबकि आप दिल्ली में हैं, फिर भी डर लगता है आप लोगों को? दिल्ली क्या, कुछ भी हो, दिल्ली में क्या, सब जगह ही डर है बेटा। सब जगह डर लगता है। सरकार को कितना जिम्मेदार समझती हैं आप? क्या लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है? क्या भाजपा सरकार ने कुछ काम वाम किया है सुरक्षा को लेकर के या नहीं किया है? अभी तो कुछ नहीं करा। कुछ भी नहीं है। आप बताइए मैडम। हाँ जी, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। अच्छा, दिल्ली में क्या लगता है कौन सी सरकार बेहतर है? बस दिल्ली में कुछ भी नहीं है, सब जो आता है हमारे लिए तो ना, वो जो बेहतर अच्छा है। करता है हाँ वो जी, हाँ जी। अच्छे अच्छे काम करे हमारे लिए तो वो बेहतर जो है। अच्छे अच्छे काम करे। अच्छा, जरा अच्छे अच्छे काम भी गिनाई दीजिए हमें। अच्छे अच्छे काम जैसे कि साफ सफाई और लोगों की औरतों की सुरक्षा। जी। बाहर निकल के जाती हैं तो औरतों को डर रहता है, हमारे बच्चे जाते हैं ड्यूटी पे जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं, घर में बहन बेटियां भी हैं, सबके सब हम सुरक्षा चाहते हैं सबके लिए। तो वो आप लोग को अभी नहीं मिल रही है? हाँ है, बाहर हम जितने कांड सुनते हैं हमें खुद डर लगता है, बाहर ये हो गया ये हो गया तो डर लगता है। गाड़ियों में आजकल बहुत सुनने को आता है, सब जगह कहाँ सेफ है। ये गाड़ियाँ फ्री चल रही हैं, चल तो रही हैं, पर फ्री का कहाँ सेफ है आजकल, औरतें सेफ है ही नहीं है, बड़ी बूढ़ी भी सेफ नहीं है आजकल, तो बच्चे क्या बड़ी बूढ़ी भी सेफ नहीं है ढंग से जाने के लिए, डर तो रहता ही है सबको। हम अभी भी यानी एक तरह से देखा जाए तो माहौल वैसा ही है, महिलाएं खुद को अरे कोई- किसी और से क्या? बोलने का कोई, किसी से बोलने का किसी के कोई धर्म है ना। अगर यही पार्क बैठे हैं, यही बच्चे हैं, किसी के किसी नहीं बोल सकते। जो कुछ कर रहे करने दो, जो कर रहे भैया, कौन अपने पर रिस्क लेता? किसी का कोई मानता? कभी नहीं मानते। यहाँ पर कुछ और कुछ भी है, बच्चे हैं, लड़के लड़के, आजकल का माहौल तो जानती हो, तो किसी के कोई बोल सकता है? क्या दिल्ली में गुंडागर्दी भी बढ़ती जा रही है? गुंडागर्दी बहुत है, लड़ाई एक के होए तो सारे हो जाते हैं। एक क्या बात है, सब लड़के गालियाँ गुप्ता करते हैं। अपराध में दिल्ली कैसा है? आप मुझे बताइए। अगर आपसे मैं पूछती हूँ कि क्या दिल्ली में अपराध बढ़ा है, कम हुआ है? आप तो रहती घटा हैं। तो है नहीं मैम, बढ़ा ही रहा है, घटा तो है नहीं, बढ़ी रहा है जब तक अपराध। कबर में करेगा तब तक तो पब्लिक पता नहीं क्या हो जाती है। अच्छा, और जब तक कबर में आएगा तब तक तो इधर कोई डर रहा, कोई नहीं डर रहा। कोई नहीं डर रहा, बढ़ रहा है अपराध। और क्या, हाँ, डर कहाँ रहा। पुलिस पर क्या भरोसा रहता है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं है पुलिस पे भरोसा, बिल्कुल भी नहीं है, आती नहीं है। इतने आदमी कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है, चैन तोड़ के, फोन छीन के। पुलिस तो कब चुनौती वगैरह भी होती ओ है? बहुत ज्यादा। चैन पैन तो कोई पहन नहीं सकता, सही बता अच्छा, रही। यहाँ जितनी महिलाएं किसी ने चेन नहीं पहनी? नहीं देखो, घर में बना बना घर में रख रखी है। अभी 2 घंटे बैठेंगे, फिर सब चली जाएंगी, हाँ, फिर सब अपने अपने घर चलेंगे, कोई नहीं होगा 2 घंटे बाद यहाँ पर। 2 घंटे बाद कोई नहीं होगा, यानी शाम ढलते ढलते आप लोग यहाँ से चले जाओ। हाँ। तो छीन के भाग अभी जाते 3 बजे बाद हैं, ही फोन छोड़ते नहीं है, चैन छीन के भाग जाते हैं। है सबके पास, पहनता कोई नहीं, पहनता कोई नहीं है। डर छीन के भाग जाएंगे, जान और जाएगी साथ में। तो यहाँ पे यानी एक तरह से देखा जाए तो चुनौती जैसे मामले भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अपराध जो है वो अभी भी दिल्ली में कोई कम नहीं हुआ है। रोज मोबाइल छीन रहे हैं। हाँ माता जी, मोबाइल झटका से बड़े बड़े रोज छीन के, एक बाइक पे बैठेगा, एक बाइक पे लेके भागते हैं। लेके भाग। और क्या, चैन मोबाइल तो आम बात हो गई है एकदम से। अच्छा, और क्या, हर हफ्ते में होता है रोज। तो अम्मा लग रहा है मोबाइल लेके नहीं आई है इसीलिए। मोबाइल तो खैर लेते हैं, लेते हैं। छुपा के रखी है कवर में ऐसे ऐसे कवर हाँ, करके रखा है। हाथ में कोई मोबाइल लेके नहीं चलता। और क्या, हाँ, कवर में करते हैं। हाँ, वही है। अब फिर हम आएंगे तो किसी के कुछ भी हो रहा है, भैया मत बोलो, मत छेड़ो, आँख कान मुन के रहो तो रहो, नहीं तो हाँ बोलो मत किसी के। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये तो हो गई जरा सुरक्षा पर बातें, थोड़ा और भी महिलाओं से बात कर ले, आप लोगों से भी बात कर ले। क्या नाम है जी आपका? किरण गर्ग। किरण जी, क्या करते हो आप? हाउसवाइफ ही हो? यस। अच्छा, किरण जी, कितना सेफ महसूस करती हैं आप खुद को दिल्ली बिल्कुल में? भी नहीं है दिल्ली में तो सेफ कोई भी नहीं है। नहीं, महिलाएं घर में ही सेफ नहीं है, बाहर कहाँ होंगी। ये बात भी है। तो आप लोग कभी बाहर जाते हो ऐसे तो घर वालों की चिंता लगी रहती होगी? बिल्कुल, घर में बच्चों को छोड़ के ही नहीं जा सकते अकेले। अच्छा, बिल्कुल, लॉक करके जाते हैं कि जब तक हम ना आए तब तक मत खोलना। बिल्कुल लॉक ऐसा करके। क्यों कह रहा? बच्चे सेफ नहीं है मतलब? बच्चे भी सेफ नहीं है, बड़े तो बड़े, देखो बच्चों को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल बेड़े में नहीं छोड़ सकते, नीचे कुछ भरोसा नहीं है कौन उठा के कब लेके चले जाए। अच्छा, नहीं छोड़ सकते बच्चों को भी, सेफ नहीं है। सामने के सामने हादसे होते हैं, नहीं कुछ कर सकते। कभी कुछ ऐसा हुआ है? कभी कुछ आपके सामने ऐसा हुआ हो? होते हैं सामने,
सुनने में आते हैं? हाँ बिल्कुल सुनने में आते हैं, सब देखने में भी आता है, देखते भी हैं। गवर्नमेंट को कितना जिम्मेदार समझती हैं? अभी फिलहाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो केंद्र के अंतर्गत आती है, भाजपा के अंतर्गत आती है। आपको क्या लगता है कि कितना प्रभावी है यहाँ पर? तुम्हारी ड्यूटी है ये शाम को गवर्नमेंट को कितना? गवर्नमेंट ही है, क्योंकि लोगों के अंदर से भय ही निकल गया है। बिल्कुल डर नहीं है कि हमारे को कोई सजा हो सकती है या हमारे को भी आगे किसी भी चीज से हटा दिया जा सकता है, वो सब चीजें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और भी हम जरा महिलाओं से बात करेंगे। एक मिनट रोक रहे, क्या कहना चाहते हैं आप? आइए ना प्लीज। ठीक है, आपसे बात करेंगे जी। क्या लगता है आपको कितनी सेफ है महिलाएं यहाँ दिल्ली में? हाँ सेफ है बेटा, डर के मारे निकलो, बस में तो लूट मार हो रही है। बसेस में भी लूट मार हो रही है। बसेस तो महिलाओं के लिए फ्री कर दिए गए हैं। नहीं फ्री तो कर दी, लेकिन खतरा तो हमें रहता ही है। और यहाँ भी हम 2-4 घंटे रह सकते हैं बस, उसके बाद आ जाते हैं अलग अलग तरीके के लोग, है ना, पीने खाने। नहीं है लेडीजों के लिए बैठने के लिए। वैसे ही यहाँ पे धूप नहीं आती है, सारी लेडीज पार्क में आती हैं। हाँ। और पार्क में आती है तो अभी देखो यहाँ पे ना 6 बजने के बाद लड़के इतने आ जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस तो कभी दिखाई भी नहीं देती है इधर। अच्छा, हाँ। तो उसकी यानी अभी शाम जैसे ढलेगी? हाँ, तो यहाँ पूरे पार्क में आप इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लड़के आ जाते हैं। आग देखो ना, आप कैमरे में लो ना, आग देखो, आग जलती रहती है यहाँ पे, लड़के खड़े रहते हैं, सब आग जलाते रहते हैं, सब जाते हैं बेटा, चेयर कोई भी खींच ले जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। चेयरों की तोड़-फोड़ हुई है, वो देखो वहाँ से ले लो। आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की यहाँ की किसी अथॉरिटी? बहुत कर ली, बहुत कर ली। ऊपर दूसरे दिन वो अलग धावा करेंगे। विधायक जी से भी कर ली है, हाँ। सबसे तो कर कोई- दी। कोई किसी ने कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, इसके अलावा अभी आपने बताया तोड़फोड़ यानी नशाखोरी वगैरह भी बहुत होती है, गांजा पीते हैं यहाँ पे, सिगरेट पीते हैं। तो अभी पियेंगे हमारे सामने, जबकि ये रेजिडेंशियल एरिया है आसपास। वही हम कहते हैं, कोई आने जाने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं। मुस्कुरा के दिखाते हैं कि हम सिगरेट पी रहे हैं, वो दिखाते हैं, हमें मुस्कुरा के चिढ़ाएंगे। हमने कितनी बार कंप्लेन की है, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। महिला मोर्चा अध्यक्ष से भी करी है, मैंने खुद करी है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी करी है, कोई सुनवाई नहीं है। ओके, तो भाई ये देखिए, इन्होंने हमें बताया है यहाँ की असल स्थिति। फिलहाल हम जिस पार्क में खड़े हैं, इस पार्क में भी ये जो महिलाएं आई हुई हैं, ये महिलाएं अभी शाम ढलते ढलते अपने घरों को इसलिए चली जाएंगी क्योंकि आग जलने लग जाती है जी 6 बजे, यहाँ पे 7 बजे आग जलने लग जाती है। बताओ, ये देख लो ना सबूत है। यहाँ इस तरफ हमने शॉट दिखा दिया है, यहाँ आग जलती है और ये यहाँ पे बहुत सारे लोग 5-6 बेंच पड़े हैं जो बैठी हैं, अदरवाइज सब खड़ी होती है, अपने अपने घर से वो कट्टा लाती हैं, बैठती है। ये पार्क की वो है, कहाँ तक करा जाए? साफ सफाई कोई नहीं, आते हैं, करते हैं, ऐसी बात नहीं करते, लेकिन दोबारा गंदा हो जाए। दोबारा गंदा होता है। कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पे एक बार भी नहीं आता है। हाँ? कुत्ते घुमाने वाले जो पालतू कुत्ता लेके आ जाए, कुत्ते लेके आएंगे यहाँ घुमाएंगे, क्या किस को मना करेंगे? ये फिलहाल हम जिस पार्क में थे, ये वहाँ की स्थिति है कि यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं धूप सेकने के लिए, बैठने के लिए, वो महिलाएं भी खुद को सेफ नहीं फील कर रही हैं। इनका कहना है कि अभी कुछ देर हम पार्क में रहेंगे और इसके बाद वापस चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लड़के इकट्ठा होते हैं, नशाखोरी करते हैं, फप्तियाँ कसते हैं। इस तरह की समस्याएं सोचिए दिल्ली में है तो अन्य जगहों की तो बात ही छोड़